बीते कुछ वक्त से एक के बाद एक लगातार ट्रेन हादसे सामने आ रहे हैं। एनडीए सरकार के गठन को अभी 2 महीने भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस बीच कई ट्रेन हादसे हो गए। 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर। ठीक 1 महीने बाद 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। और अब एक और बड़ा हादसा झारखंड में हो गया है। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार की सुबह मुंबई हावड़ा मेल दुर्घटना का शिकार हो गई है, जिसमें अब तक 3 लोगों की जान जाने की खबर है। तो कैसे हुआ यह हादसा, पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह झारखंड के जमशेदपुर में एक और बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। सुबह 3:43 पर मुंबई हावड़ा मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। दरअसल पहले से एक मालगाड़ी ट्रैक के पास डीरेल थी और मुंबई हावड़ा मेल पटरी पर गिरे मालगाड़ी के कोच से जा टकराई और डीरेल हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा राज खरसवा और बड़ा बांबो के बीच हुआ है। मौके पर रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। राहत व बचाव कार्य चल रहा है। घायलों को तुरंत प्रभाव से नजदीकी रेलवे अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस घटना के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि मालगाड़ी का मलबा अब तक हटाया क्यों नहीं गया और अब इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसके साथ ही एक बार फिर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया पर #रिजाइन ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर मोदी सरकार में हुए बड़े रेल हादसों की पूरी सूची पेश की है और सवाल उठाया है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि बजट में तो रेल के लिए केंद्र ने बात तक नहीं की। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि एक और रेल दुर्घटना। मैं पूछती हूँ, क्या यही प्रशासन व्यवस्था है? लगभग हर हफ्ते रेल ट्रैक पर दुर्घटनाओं का ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। कब तक हम इसे सहन करेंगे? क्या सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा? मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। कहीं कोई रेल विभाग का नाम बदलकर डीरेल विभाग करने की बातें कह रहा है, तो अब तक रेल मंत्री ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में सवाल सरकार के रवैये पर भी उठ रहे हैं।